Hello everyone, welcome to my YouTube channel Examination Specifications. So today we are going to study section 44 of the Indian Contract Act 1872. I have already covered up section 40, 41, 42, 43. You can check out in my playlist of Indian Contract Act 1872. And today आज हम डील करेंगे सेक्शन 44 के साथ. Basically it has been covered under the topic of by whom contract must be performed. Under the topic of by whom contract must be performed, section 44 has been covered up. Now let us see what section 44 is saying. ठीक है. Effect of release of one joint promisor, where two or more persons have made a joint promise, or release of one such joint promisors by the promisee does not discharge the other joint promisor or joint promisors, neither does it free the joint promisor so released from responsibility to the other joint promisor or joint promisors. Now what this section is saying, let us understand. Now इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर एक से ज़्यादा प्रॉमिसर्स हैं, ठीक है, वो लोग जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं और मिलकर प्रॉमिस करते हैं प्रॉमिसी को, ठीक है. अब उनमें से कोई एक रिलीज़ कर देता है, प्रॉमिसी किसी एक को क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है, तो क्या सबकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी? नो, it doesn't means that other joint promisors are discharged from their liability. अगर promisee किसी एक promisor को क्या कर रहा है, रिलीज़ कर दे रहा है कि चलो ठीक है, you are not able to pay, अगर promisee जो है जो किसी promisor को बोल देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के promisors थे उनकी भी liability ख़त्म हो गई है. एग्ज़ाम्पल देखो, A, B, C ये तीनों क्या हैं, जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं. ये लोग प्रॉमिस करते हैं डी को. डी क्या है, एक प्रॉमिसी है, ठीक है. ये तीनों ए बी सी प्रॉमिस करते हैं किसको, डी को, जो प्रॉमिसी है. उनमें से सी जो है मनी नहीं दे पाता, ठीक है, तो प्रॉमिसी जो है सी को रिलीज़ कर देता है फ्रॉम पेइंग. अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के दो प्रॉमिसर्स हैं ए एंड बी, उसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों भी अपनी मनी पे करने से क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए. दे बोथ हैव टू पे द मनी टू दी डी, ठीक है. उनको पे करना पड़ेगा, किसको, डी को. ए और बी पे करेंगे जो बाकी के जॉइंट प्रॉमिसर्स थे. तो ये सेक्शन यही बोलता है कि अगर एक से ज़्यादा प्रॉमिसर्स हैं तो अगर एक को प्रॉमिसी रिलीज़ कर दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो प्रॉमिसर्स थे वो भी प्रॉमिसी ने डिस्चार्ज कर दिए हैं. बाकी के जो जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं दे हैव टू फुलफिल द प्रॉमिस, ठीक है, जो उन्होंने करा था. अब जिस प्रॉमिसर को प्रॉमिसी ने रिलीज़ करा तो बाकी के जो जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं वो उससे क्या मांग सकते हैं, दे कैन से हिम टू कंट्रीब्यूट इक्वली, ठीक है. सो इस सेक्शन का मतलब यही है कि अगर सेवरल जॉइंट प्रॉमिसर्स थे, उनमें से किसी एक को प्रॉमिसी ने रिलीज़ कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी के प्रॉमिसर्स थे उनकी भी लायबिलिटी ख़त्म हो गई है. दे हैव टू फुलफिल देयर प्रॉमिस, ठीक है. So this was all about section 44 of the Indian Contract Act. Before this section, prefer definitely section 40 to section 43. Then only you will be able to understand it more properly. So उसके लिए आप मेरी playlist को prefer कर सकते हैं Indian Contract Act की, ठीक है. And you will find the sections right over there from section 40 to 43. फिर उसके बाद आप section 44 को you will be able to easily understand. Okay, so this was all about section 44. Thank you so much.